गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कितने मार्क्स हमें टारगेट करके चलना है फॉर गेटिंग गुड परसेंटाइल इन जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट। जो 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उसमें क्या क्या मार्क्स पे हम क्या क्या एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट कर सकते हैं, कितने परसेंटाइल हमें अचीव करने का। तो यहाँ पे जो भी हम डेटा दिखाने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर जो 2021 का मार्च सेशन रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेन का, उसमें कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बना था, सारी चीजों को एनालिसिस करते हुए एक रफ स्पेकुलेशन आपको देने वाले कि आप कितना टारगेट करो। अगर पेपर का लेवल इजी रहता है तो क्या टारगेट करना पड़ेगा, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है तो क्या टारगेट करना पड़ेगा, और पेपर का लेवल डिफिकल्ट रहता है, डिफिकल्ट साइड में अगर हमारा पेपर रहता है तो कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनने का चांस रहेगा। सारी चीजें जो हम ड्रिवन करेंगे वो प्रीवियस ईयर के डेटा से ही कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन करते हुए ड्रिवन करेंगे। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें 99 परसेंटाइल जो मार्च सेशन 2021 में रहा था। अगर हम शिफ्ट वाइज देखें तो 16th का जो मॉर्निंग शिफ्ट रहा था उसमें 197 पे 99 परसेंटाइल अचीव हो गया था। वही 16th के इवनिंग शिफ्ट में 185 मार्क्स पे जो था वो 99 परसेंटाइल अचीव हुआ था। अगर हम बात करें 17th मॉर्निंग शिफ्ट की तो 205 पे जो था वो 99 परसेंटाइल अचीव हुआ था। वहीं 17th के इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो 188 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल रहा था। 18th मॉर्निंग में 245 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल। अब ये जो 18th का मॉर्निंग शिफ्ट था उसमें पेपर का लेवल काफी इजी था, मतलब आप ये कह सकते हो जेईई मेन के हिस्ट्री में वो सबसे इजीएस्ट पेपर माना गया था। और काफी अच्छा स्कोर करके भी, काफी डिसेंट सा स्कोर करके भी स्टूडेंट अच्छा परसेंटाइल अचीव नहीं कर पाए थे, बिकॉज जो पेपर का लेवल था वो काफी ज्यादा इजी वे में पूछा गया था। चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे हम मैथमेटिक्स की बात करें, तीनों का तीनों जो था लेवल काफी इजी था। वही अगर हम 18th की इवनिंग शिफ्ट की बात बोले तो 210 मार्क्स पे जो था वो 99 परसेंटाइल अचीव हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम 18th का दोनों शिफ्ट की बात बोले तो सबसे इजीएस्ट पेपर मिला था, जबकि मॉर्निंग शिफ्ट जो था वो काफी इजी था। तो वहां पे हम डिटेल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मार्क्स पे क्या परसेंटाइल रहा था। तो यहाँ पे आप 16th की मॉर्निंग शिफ्ट में आप देख सकते हो जो पेपर का लेवल रहा था वो आप मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट लेवल का रहा था, क्योंकि 197 पे अगर आपका 99 परसेंटाइल अचीव हो रहा है तो इसको हम मॉडरेट लेवल पे मान सकते हैं पेपर। वहीं अगर हम बात बोले 16th की इवनिंग शिफ्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा था। यहाँ पे आपको देखिए 185 मार्क्स पे जो था 99 परसेंटाइल, 155 पे 98 परसेंटाइल। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें 18 के मॉर्निंग से कम 70 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिला, मतलब 70 मार्क्स का डिफरेंस फॉर द सेम परसेंटाइल। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक तरफ जो अगर हम 16th की इवनिंग की बात बोले तो जो तीनों पेपर का लेवल रहा था, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें और मैथमेटिक्स की बात करें, तीनों तो इजी टू मॉडरेट था। हालांकि मैथमेटिक्स ज्यादा अपर हैंड पे था, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया था। वहीं अगर कंपेयर करते हुए चले 16th की मॉर्निंग से तो 16th का मॉर्निंग में आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट पेपर रहा था। 205 पे जो था 99 परसेंटाइल बन गया था, 186 पे 98 परसेंटाइल रहा था। इवनिंग शिफ्ट जो था वो थोड़ा टफर साइड पे था, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, 188 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल रहा था। अगर हम सारे शिफ्ट को कंपेयर करें तो फर्स्ट जो डिफिकल्टी लेवल रहा था वो 16th के इवनिंग शिफ्ट का, उसके बाद 17th के इवनिंग शिफ्ट का जो डिफिकल्ट साइड पेपर था। 18th का मॉर्निंग मैंने पहले भी बताया आपको कि जो पेपर था वो सबसे इजी था। इवन जितनी भी जेईई मेन अभी तक ली गई है उसमें सबसे इजीएस्ट पेपर माना जा रहा था 18th के मॉर्निंग का। 18th का इवनिंग भी आप कह सकते हो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल या फिर आप इजीएस्ट वे में ही मान सकते हो कि इजी पेपर रहा था। और 210 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 193 पे 98 परसेंटाइल। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। हालांकि कॉलेज टी पॉइंट का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पे सारी चीजें अपडेट की जाती हैं, कितने परसेंटाइल पे क्या रैंक रहेगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो न्यू फॉर्म्स आते हैं, किसका किसका अप्लाई करना है, कब फॉर्म्स की डेट है, कब क्लोजिंग डेट है, सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलती है। साथ ही साथ कॉलेज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी वहां पे अपलोड की जाती है। रेगुलर बेस पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कॉलेज टी पॉइंट के इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो डेफिनेटली जाके फॉलो करो। वहां पे अब हम धीरे धीरे लाइव आके आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे पुराने फॉलोअर्स होंगे उन पे डेफिनेटली हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। हालांकि आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके कॉलेज टी पॉइंट फॉलो कर सकते हो। वहीं पे अगर हम आगे बात करें कि एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रह सकता है फॉर गेटिंग गुड परसेंटाइल इन 2022, तो अगर पेपर का लेवल इजी होता है, जैसे हमने देखा तो हमने 3 वे में पेपर को डिवाइड किया कि अगर पेपर का लेवल इजी होता। हालांकि जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो आपको ये ज्यादा समझना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता कि पेपर का लेवल कैसा है। जब आप बाहर निकलते हो, डिस्कशन होता है, तभी पता चल पाता है पेपर का लेवल इजी था या मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। लेकिन
एक रफ टारगेट हम लेके चल सकते हैं, देखते हुए कि कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम हम टारगेट करके चलेंगे तो हमें एक अच्छा और डिसेंट सा परसेंटाइल देखने को मिलेगा जो 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। उसमें अभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट की ही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 99 परसेंटाइल की बात करें तो अगर पेपर का लेवल इजी रहता है तो 230 से 240 के बीच अगर आपका मार्क्स रह रहा है तो आप 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो अगर पेपर का लेवल इजी है तो। वही अगर 95 परसेंटाइल की बात बोले तो 175 से 180 मार्क्स के बीच अगर रह रहा है तो आप 95 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो इजिली। वही अगर हम 90 परसेंटाइल की बात बोले तो 140 से 144 के बीच अगर आपका मार्क्स रह रहा है, अगर पेपर बहुत इजी रह रहा है, मतलब मैथमेटिक्स भी इजी है, केमिस्ट्री भी इजी है, फिजिक्स भी इजी है, हलवा टाइप पेपर है, तो आपको इतना स्कोर रखना पड़ेगा फॉर गेटिंग गुड परसेंटाइल। ये इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम पोस्ट डालते हैं वहां पे, तो इंस्टाग्राम हैंडल डेफिनेटली फॉलो कर लेना। वहीं पे अगर हम बात करें कि पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है तो आपको क्या मार्क्स रखना पड़ेगा। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहता तो जैसा कि हमने देखा कि मार्च का जो सेशन था उसमें पेपर का लेवल जब मॉडरेट था तो 99 परसेंटाइल रखने के लिए आपको 200 से 205 के बीच कहीं ना कहीं मार्क्स रखना पड़ेगा। और मॉडरेट लेवल सबसे अच्छा लेवल आप मान के चल सकते हो, एक माइंडसेट जो लेके मतलब चलना है कि अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ रहा है, इजी आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मॉडरेट को एक टारगेट लेके चलो कि कम से कम पेपर का लेवल मॉडरेट है तो इतना तो अचीव करना है ताकि हमारा परसेंटाइल एक अच्छा खासा सिक्योर हो सके। 98 परसेंटाइल के लिए 180 से 185 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो 98 परसेंटाइल आप इजिली अचीव कर सकते हो। 97 परसेंटाइल के लिए 160 से 165 के बीच आपको मार्क्स रखना पड़ेगा। 96 परसेंटाइल के लिए 148 से 152 के बीच आपका मार्क्स रह रहा है तो आप अचीव कर सकते हो पेपर का लेवल अगर मॉडरेट है तो। 94 परसेंटाइल के लिए 128 से 134 के बीच अगर आपका मार्क्स रह रहा है तो आपका 94 परसेंटाइल रह जाएगा। वहीं 90 परसेंटाइल के लिए आपका 90 से 94 के बीच मार्क्स रह रहा है तो आप इजिली 90 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। कॉलेज टी पॉइंट एप्लीकेशन आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लो क्योंकि वहां पे आप कितने परसेंटाइल पे क्या रैंक रह सकता है आपको अप्रोक्सीमेट रैंक प्लस उस रैंक के अकॉर्डिंग प्रीवियस 3-4 सालों में कौन कौन सा कॉलेज गया था उस रैंक पे, कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकते, कौन कौन से एनआईटीज, कौन से ट्रिपल आईटीज मिल सकती, सारी चीजों को आप डिटेल वे में देख सकते हो। मोर देन 50,000 स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर यूज किया था, अपने रैंक के अकॉर्डिंग देखा था कौन कौन से कॉलेज मिल सकते, किस स्टेट में हमें अच्छे कॉलेज मिल सकते, चाहे आपका परसेंटाइल 50 परसेंटाइल रहा हो, चाहे आपका 99 परसेंटाइल रहा हो, काफी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि वहां पे आपको सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी टॉप कॉलेजेस है, स्टेट वाइज टॉप कॉलेजेस है, सेंट्रल लेवल के टॉप कॉलेजेस है, एनआईटीज की बात करें, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज की बात करें, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग या फिर जो आप परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ आप कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैट को देख सकते हो, क्या प्रीवियस ईयर प्लेसमेंट स्टैट रहा था, पिछले 3-4 सालों के स्टैट को हालांकि वहां पे दिखाया जाता है। साथ ही साथ क्या उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है, क्या रिव्यू, सारी चीजों को कॉलेज टी पॉइंट पे आप देख सकते हो। और जो न्यूज का सेक्शन है वहां पे रेगुलरली न्यूज अपडेट होता है कि क्या इंजीनियरिंग के अंदर चीजें चल रही हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आया, कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना चाहिए, तो सारी चीजें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो रेगुलर अपडेट रहने के लिए आप कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डेफिनेटली डाउनलोड कर लोगे। वही अगर पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है या फिर डिफिकल्ट साइड में रहता है, जैसा कि हमने देखा 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट का 2021 का जो पेपर था उस टाइप का अगर पेपर रहता है तो नो डाउट आप 180 मार्क्स तक भी अचीव कर रहे हो तो 99 परसेंटाइल मिलने का बिल्कुल चांस रहेगा। वही 98 के लिए 150 से 155 के बीच, 97 136 से 142 के बीच, 96 परसेंटाइल के लिए 125 से 132 के बीच, 94 परसेंटाइल के लिए 108 से 112 के बीच और 90 परसेंटाइल के लिए 85 मार्क्स तक भी आपका रह रहा है, 85 to 90 भी रह रहा है तो आप इजिली 90 परसेंटाइल अचीव कर लोगे। अब ये था कितने मार्क्स पे आप क्या टारगेट कर सकते हो। ओवरऑल आपको जो लेके चलना है, एक माइंडसेट लेके चलना है, वो मॉडरेट लेवल का ही लेके चलना है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है मैक्सिमम जो पेपर होता है वो मॉडरेट लेवल का ही होता है। इक्का दुक्का पेपर में ही हमें देखने को मिलता है कि बहुत इजी पूछ लिया गया है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट पूछ लिया गया। मैक्सिमम जो पेपर जो डिजाइन होता है वो इजी टू मॉडरेट वे में ही होता है, तो आपको मॉडरेट लेवल का ही टारगेट लेके चलना है। इंस्टाग्राम हैंडल पे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएंगी कि क्या क्या आपको टारगेट लेके चलना है, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना और कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और अभी डिटेल्ड वे में फिजिक्स के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और साथ ही साथ कितना आप टारगेट मार्क्स लेके चल सकते हो फॉर गेटिंग गुड परसेंटाइल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। अभी बहुत सारे कंटेंट हम डिलीवर करने वाले हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।